तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे, अब जब भी हम HTML के अंदर जब इनपुट टाइप लेते हैं फाइल बोलकर, जो इनपुट टाइप के अंदर अब जब हम फाइल लेते हैं कोई भी इमेजेस के लिए या फिर फाइल के लिए, तो उसका जो डिज़ाइन रहता है वहाँ पे वो हम फाइल लेने के बाद जो उसके डिज़ाइन है वहाँ पे एक ब्राउज बोल के एक ऑप्शन आता है। बाद में ब्राउज करने के बाद वहाँ पे उसको जो भी फाइल हम अपलोड किया ली रहती है उसका नाम आता है। तो हम कैसा चेंज कर सकते हैं और दूसरा वहाँ पे हम कैसा बटन अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। अब आपको ऐसा तो नहीं समझ रहूँगा, सर के ऊपर से जा रहा हूँ पूरा, तो सीधा हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो सिंपल, अब मैं इसके लिए हमारे फोल्डर में आ जाऊँगा HTML, और ये फोल्डर को यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दूँगा। अब ये HTML के कोर्स में तो नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो सिंपल, अब मैं पहले का सब कट कर देता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल बोल के। अब आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ सिंपल क्या करता हूँ, एक कोड लिख लेता हूँ HTML का सिंपल। तो ये हमारा बेसिक कोड आगे वाला है HTML का। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एक इनपुट टाइप लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टाइप रहता है उसको फाइल देंगे। अब हम जैसे ये लेते हैं, अब इसे सेव करके मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, अब यहाँ पे एक ये वाला बटन आ रहा है और यहाँ पे नो फाइल सेलेक्टेड। अब हम इसे हटाने की कोशिश करें तो ये कैसा हटाना को समझ में नहीं आता है, और ये ब्राउज का हमें कुछ चेंज करना है तो हम कैसा करना वो समझ में नहीं आता है। तो वही आज कैसा कर सकते हैं वो देखेंगे। तो अब मैं जैसे इस पर ब्राउज करता हूँ और यहाँ पे कोई सी फाइल अपलोड करता हूँ तो फाइल का नाम आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक बटन आना, कुछ इस प्रकार का, आपको जैसा बटन बनाना वैसा बटन आना वहाँ पे, और हम जैसे उस पर अपलोड करें हो वहाँ पे नाम वो नहीं दिखना। तो हम कैसा कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेबल लेना पड़ेगा। सिंपल, आपको क्या करना है, लेबल ले लीजिए। लेबल लेने के बाद सिंपल इसको आपको जो भी बटन का नाम देना है आपके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, अब मैं यहाँ अपलोड दे देता हूँ। और आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है, अब जब भी ऐसा यूज़ करेंगे तो आपको जो इनपुट टाइप रहेंगी, जो कि आपको ये बटन, ये जो लेबल है जिसके लिए आपको असाइन करना है, उसके इनपुट टाइप में आपको आईडी देना है। आईडी दे दो, कौन सी भी यूनिक आईडी, आपको पता है आईडी कैसे यूज़ होती है और कई के लिए यूज़ होती है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, फाइल डाल देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली जो इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड हमें इसे तो बंद कर देना है, मतलब इसको डिसेबल कर देना है, दिखना ही नहीं हमें। अब पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। अब जो भी हम ये लेंगे तो हम इसको पैराग्राफ या फिर डिव के अंदर लेंगे कि तो हमें इसे डिसेबल भी करना पड़ेगा। तो सिंपल हमने कुछ नहीं करे, यहाँ पे एक लेबल लिए और लेबल के बाद हमने एक इनपुट फील्ड लिए जो कि पैराग्राफ के अंदर है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अपलोड का बटन है, और ये अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ये, इसे मैं डिसेबल कर दूंगा। मतलब ये अब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ अपलोड बटन दिखेगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा ये ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है, वैसा आपको वहाँ पे खुलेगा। फिर आप वहाँ पे उस प्रकार वहाँ पे जो भी आपको फाइल अपलोड करना है वहाँ पे कर सकते हैं, ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कैसा करेंगे, तो सिंपल, अब आपको पता है कि एक इनपुट फील्ड ले लेना है, और पैराग्राफ में ले सकते हैं या फिर आप डिव में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमें डिसेबल करना रहता है, इसके लिए मैंने पैराग्राफ लिया, वरना उसका यूज़ कुछ नहीं है। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, तो इनपुट फील्ड है हमारी, अब ये वाली इनपुट फील्ड है हमारी, तो ये इनपुट फील्ड को हमारे को ये वाला लेबल कनेक्ट करना है। तो हम कैसा करेंगे, वो इनपुट फील्ड का इनपुट फील्ड के एक आईडी बना देंगे। वो आईडी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, लेबल में आएंगे और यहाँ पे एक फॉर एट्रीब्यूट रहता है, फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करके सिंपल यहाँ पे इक्वल टू देके जो भी ये आईडी रहेंगी, ये वाली इनपुट फील्ड की आपकी जो भी इनपुट फील्ड रहेंगी जिससे आपको ये वाला लेबल कनेक्ट करना है, तो सिंपल इसकी आईडी हम इसे यहाँ पे लेबल फॉर रहता है वो फॉर, तो सिंपल आपको उसके अंदर दे देना है। सॉरी ये गलत हो गया, तो मैं यहाँ ये डाल देता हूँ। तब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल दे देंगे। स्टाइल दे के मैं सिंपल इसका डिस्प्ले नन कर देता हूँ। मतलब ये जो हमारी इनपुट फील्ड है ये अब हमें दिखने वाली नहीं है हमारे डिज़ाइन के अंदर, जो तो हमने इसका डिस्प्ले नन कर दिया है, अभी हमें दिखने वाली नहीं है। लेकिन हम जब भी वो ब्राउज के ऊपर क्लिक करते थे और जो बॉक्स आता था, तो बॉक्स कब आएगा, हम ये अपलोड बटन के ये लेबल है ये अपलोड, तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो हमारे सामने बॉक्स आएगा, फिर हम वहाँ से फाइल अपलोड कर सकेंगे। अब वो कैसा हो गया, ये आईडी की मदद से हो गया। अब हमने ये वाली जो आईडी है ये इनपुट फील्ड की,
तो इसे लेबल है जो फॉर है इसको कनेक्ट कर दिए फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पे। तो सिंपल आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो देख सकते चली गई। अब मैं कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो अब मैं सिंपल अपलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं देखो तो ये वाली फाइल खुल जा रही है। अब मैं थोड़ी हम क्या करेंगे इसे CSS दे देंगे जो अट्रैक्टिव दिखना है इसलिए। तो आप देख सकते हैं हमारा वो तो चलेगा, नाम फिल्म कुछ भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे अपलोड भी करूँगा तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो जो हमारी फाइल वहाँ चले गई। अब उसके ऊपर आप आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आपको जाओ सेव करना है या फिर जहाँ पे भेजना है फाइल आप वो कर सकते हो। हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ हम वो कैसा डिसेबल कर सकते हो, दूसरा बटन वहाँ ला के उस पर कैसा वो परफॉर्म कर सकते देखना था। तो सिंपल आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कि ये खुल जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये वाली जो हमारी इनपुट फील्ड का जो भी ऑपरेशन रहता है या फिर जो भी हमारी इनपुट फील्ड है वो ये लेवल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये लेवल पे हम जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये इनपुट फील्ड के अंदर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको थोड़ी CSS दे देंगे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ओपन क्लास सर्वर करता हूँ। अब मैं इसे थोड़ी अब मैं CSS कैसा दूंगा, अब मैं सिंपल क्या करूँगा ब्राउज़र पे आगे इंस्पेक्ट करूँगा। अब इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आऊँगा, जो कोड रहता है हमारा वो यहाँ पे दिखाता है। टेम्परेरी पर्पस के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमें बार बार हमारे एडिटर में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कौन सा डिज़ाइन करना है इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा एक। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है जब भी आप यहाँ पे HTML का या फिर जावास्क्रिप्ट का कोड करते हो। तो सिंपल अब क्या हो रहा है यहाँ पे मैं जैसे इंस्पेक्ट करा ब्राउज़र पे राइट क्लिक कर तो जो ये वाले पेज का कोड रहेगा ये वाले HTML पेज का वो यहाँ आ जाएगा हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कोड हमने निकाला है वो यहाँ पे आ रहा है ये लेबल। अब हमने वो डिसेबल करे वाले इनपुट फील्ड तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए वहाँ पे नहीं दिखाता है। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें इस पर CSS अप्लाई करना है। मतलब हमें किस पे ये वाला जो लेबल है इसके ऊपर CSS अप्लाई करना है, मतलब वो अट्रैक्टिव दिखना है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे CSS दे दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल बैकग्राउंड कलर दे दूँगा इसको। क्या देंगे हम, रेड कर देंगे। अब आपकी मर्जी से आप कुछ भी देना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पैडिंग दे देता हूँ 5 PA। हम पैडिंग दे दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसका कलर रहने दीजिए। अब इसको जो बॉर्डर रेडियस रहती है वो दे देंगे 30 PS, जिससे हमारे वो राउंड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे पैडिंग राइट बढ़ा सकते हैं। अब CSS के ऊपर मैं एक पूरा कोर्स आने वाला हूँ। CSS के जो भी है उसमें प्रॉपर्टी रहती है उसके ऊपर एक पूरा कोर्स बना दूंगा मैं आगे चल के। तो सिंपल मैं इसे पिक्सल कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे वहाँ बार बार जाके देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कोड करो फिर यहाँ के देखो कैसा दिख रहा है, कोड करो फिर आके देखो कैसा दिख रहा है, करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल मैं यहाँ पे कर दूंगा मेरे हिसाब से कोड जैसा करना है कौन से भी एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कलर दे देंगे वाइट। अब हम यहाँ पे एक और दे देंगे जो कर्सर बोलकर रहता है। तो सिंपल अब मैं इसे सेव नहीं करना है इसे। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे कॉपी कर देना है। कॉपी करके हमारे वो एलिमेंट में हमारे ये वाले कोड में डाल देना है। क्यों, तो अगर आप मैं जैसे ही ये पेज को रिफ्रेश करूंगा ये पूरा चल जाएगा, कि तो टेम्परेरी रहता है, आप देख सकते हैं पूरा चलेगा। तो अब हमने वो कॉपी करे वाला था तो हम क्या करेंगे, ये लेबल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा हमारे हेड के अंदर और यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम वो लेबल को टारगेट करके कर देंगे सिंपल। अब लेबल एक ही है इससे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे इसके अंदर वो CSS दे देता हूँ। तो इसे सेव कर देता हूँ। तब हमारी CSS ये वाले लेवल के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो सिंपल आप देख सकते हो वो बटन यहाँ आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पहले ऐसे हाथ नहीं आ रहा था, अब हम जैसे इसके ऊपर जा रहे हैं तो हाथ आ रहा है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी रहती है कर्सर पॉइंटर उसकी मदद से होती है। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो सिंपल अभी जैसे सेव करता हूँ तो आप देखना ही चले गया। तो ये जो प्रॉपर्टी रहती है CSS में उसकी वजह से होता है वो। अगर आपको कोई से भी एलिमेंट पर ऐसे हाथ लेके जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या काम था, हमारा टॉपिक क्या था, वो वहाँ का वो डिसेबल करना और वो दूसरा बटन वहाँ क्रिएट करना। तो अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुल जा रहा है। अब मैं जैसे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ये आ जा रहा है। तो हमने क्या करे, सिंपल ये इनपुट फील्ड को डिसेबल कर दिए। ये इनपुट फील्ड सिर्फ डिसेबल है, लेकिन इनपुट फील्ड के अंदर हम जो भी फाइल अपलोड करते थे या फिर जो भी वहाँ पे हमें जो फाइल भेजना है या फिर किधर भी भेजना है कौन से फोल्डर में, तो हम वो सिर्फ इसकी मदद से कर रहे हैं। लेकिन काम इसमें ही हो रहा है, ये इनपुट फील्ड में ही काम हो रहा है।
सिर्फ हम वहाँ पे ये वाले नाम का यूज़ कर रहे हैं और इसे डिसेबल कर दिया, दूसरा कुछ नहीं है। अब जैसा हम काम इसमें करते थे इनपुट फील्ड में, सेम वैसा ही काम हो रहा है, सिर्फ ये इसकी मदद से हो रहा है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आप कुछ भी कैसा भी कौन से भी एलिमेंट को ऐसा कर सकते हैं जो हमारी फाइल फील्ड रहती है इनपुट टाइप में, आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ पर डिस्प्ले नहीं क्लिक करा कि तो हमारे पैराग्राफ के अंदर ये वाली है इनपुट फील्ड। अब हम यहाँ पे ड्यू भी ले सकते हैं आपकी मर्जी से, मैं आपको दिखाने के लिए ले आया हूँ यहाँ पे। तो सिंपल अब जैसे अब यहाँ पे ये इससे क्या होता है, स्टाइल डिस्प्ले नन से, अभी आपको पता नहीं होगा बता दे रहा हूँ। तो ये डिस्प्ले नन से क्या होता है, जो भी एलिमेंट को हम ये वाली प्रॉपर्टी देते हैं वहाँ से डिसेबल हो जाती है, पेज के ऊपर से डिसेबल हो जाती है। अब मैं जैसे इसे हटाऊँगा, तो अब मैं इसे हटाता हूँ तो सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा आ चुका है। अब जैसा हम इस पर क्लिक करें तो भी आएगा ये, और इस पर करें तो भी आएगा ये। तो हमने ये वाली जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे इसे कनेक्ट कर डाला। मैं इसे सिंपल इसे एक रिफ्रेश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सिंपल हम इसे वापस रन कर देंगे। अब यहाँ पे देखना, मैं इसे अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, तो मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फाइल अपलोड किया तो यहाँ पे फाइल आ रही है। अब आपको वापस दिखाता हूँ यहाँ पे रन करके, ओपन विथ लाइसर। अब आप देखिए मैं किसके ऊपर, मैं ये वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फिर फाइल ले रहा हूँ। अब मैं एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन हो रही चीज़ में ये वाली इनपुट फील्ड के अंदर हो रही है। तो आपको ये समझ के लेना पड़ेगा। तो सिंपल अब मैं ब्राउज़र पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो अभी उस पर ही काम हो रहा है, इस पर भी करके कर रहा हूँ तो उस पर ही काम हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, आपको आप पूरा समझ में आ गया होगा। मैं पूरा बेसिक से बेसिक बता दिया उसमें कैसा करना है कैसा नहीं। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, जो भी इनपुट फील्ड के लिए अभी हाल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर, आपको सिंपल उसके आईडी को यहाँ पे उसके फॉर राइट बोर्ड में लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक में शेयर कर देना, और HTML से रिलेटेड कौन सी भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ला लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।